वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे और पाठ भी किए थे गीता जी के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान ने गुरु के रूप में उपदेश देना शुरू किया 11वें श्लोक से, तो हम लोगों ने 11वां और 12वां 2 श्लोक का यह भी पाठ किया है। उसके पहले का उपदेश एक मित्र की तरह का था और उसके पहले अर्जुन ने अपनी सब समस्याएं सुनाई थी। युद्ध करने में कितनी हानि है, क्या अनुचित है, अधर्म है, सब बताया था। अब भगवान ने पहले तो शोक रहित होने के लिए 11वें श्लोक में कहा है और ये भी कहा है कि तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए। जो तुम चिंता कर रहे हो, अपने को विद्वान पंडित समझ रहे हो, ये गलत है, क्योंकि तुम पंडित नहीं हो, अर्थात तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी जन इस तरह चिंतित नहीं होते। और फिर इसके बाद बतलाया था 12वें श्लोक में कि हम लोग पहले भी थे। इस शरीर की प्राप्ति के पहले भी हमारा अस्तित्व था। अभी इस शरीर में हम हैं और इस शरीर के बाद भी हम कहीं होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे इस अस्तित्व का अंत हो जाएगा। और पहले तो प्रभु ने अपने लिए कहा, नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा, 12वें श्लोक में। ये मैं भी था, तू भी था और ये राजा लोग भी थे। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। और आगे भी हम में से सब लोग होंगे, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी समाप्ति हो जाए, अर्थात अस्तित्व समाप्त हो जाए। अब उसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं 13वें श्लोक में, जिसका पाठ हम लोग करने जा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। यह श्लोक 13वां है, जिसमें भगवान कह रहे हैं देही अस्मिन देहे, अस्मिन देह अर्थात इस शरीर में, अस्मिन देहे अर्थात इस शरीर में, देही अर्थात देह में विराजमान सत्ता, जो शक्ति है, जिसको जीव कहते हैं, उसी को जीवात्मा कहा जाता है। वो देहीन, वो देही है और ये देह, ये शरीर देह है और इसमें रहने वाला जीवात्मा देही है, उस देह का मालिक है। तो देही अस्मिन यथा देहे, जैसे इस शरीर में देही इस देह में रहता है, तो वो अपने को क्या समझता है, कौमारम यौवनम जरा। जब छोटा सा बच्चा था शरीर, तब भी जीवात्मा वही था, वैसा ही था, लेकिन समझता था कि हम बच्चे हैं। जबकि वो बच्चा नहीं था, वो जीवात्मा बच्चा नहीं था, शरीर था बच्चा, और वो अपने को समझता था कि हम बच्चे हैं। और बच्चे की बुद्धि के हिसाब से रोता था, छोटे छोटे खिलौना खो जाने पर, टूट जाने पर। और फिर बड़ा हुआ, कौमारम देह, कौमारम यौवनम जरा। अब वो छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, तो अब जैसे बच्चे बड़े हो जाने पर करते हैं सब काम, उस तरह से करने लग गया।
और यौवनम युवावस्था जब आ गई, परिवार हो गया, तो परिवार के अनुसार वो जीव बरतने लगा और अब अपने को एक युवावस्था का व्यक्ति समझता है, जबकि वही पहले बच्चा भी था। अब वो वास्तव में एक ही था, वो जो अब है पहले था वही आगे भी रहेगा, लेकिन वो शरीर का रूप अपने को मान लिया है। और फिर जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आने पर वो अपने को कोसता है, खींचता है, परेशान होता है कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, और रोता है। और कहीं कहीं परिवार में उसको झिड़कियाँ दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, सब सहन करके रो रो कर, और सिर पीटता है कि मेरी ये हालत हो गई। और वास्तव में आत्मा की हालत कुछ नहीं बिगड़ी, लेकिन वो शरीर ही अपने को मान लिया है, अपने को शरीर ही मान लिया है, इसलिए वो दुर्गति उसकी हो रही है। बुद्धे की दुर्गति किसकी हो रही है? ना समझी के कारण हो रही है। और ये जो उसके अंदर ज्ञान हो तो वो दुर्गति नहीं मानेगा, वो शरीर को देखेगा। अब आप समझिए, एक तो जिसको एक देखने वाला है और एक दृश्य है, इसको बोलते हैं दृष्टा और दृश्य। तो जो देखने वाला उसको बोला जाता है दृष्टा, और जो देखा जा रहा है उसको दृश्य बोला जाता है। अब ये यदि ज्ञान होता हो कि ये जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है, तो फिर बात दूसरी हो जाती है। तब ये बच्चा दृश्य हो जाएगा, कुमार अवस्था का भी शरीर दृश्य हो जाएगा, और युवावस्था का भी शरीर दृश्य हो जाएगा। बुढ़ापा जो कुरूप कुरूप हो गया है, बीमारियों से युक्त है, दर्द परेशानियों से युक्त है, उपहास का पात्र बना हुआ है, तिरस्कार आदि होता है, दुख पाता है, उस शरीर को वो दृश्य मानेगा, क्योंकि वास्तव में दृश्य ही है, दृष्टा वो नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति दृष्टा नहीं है, वो जीवात्मा उसमें जो रह रहा है वो दृष्टा है। फिर अपने को देखेगा और हंसेगा कि मैं एक दिन बच्चा भी था, और एक दिन युवा अवस्था था, अब ये शरीर बुढ़ा हो गया है। ये शरीर ही तो बुढ़ा हुआ है, मैं थोड़े बुढ़ा हूँ। अब इसके आगे वाली बात क्या है? तथा देहांतर प्राप्तिर। तथा देहांतर प्राप्तिर्। अब ये देही जो है, शरीर, शरीरी, आत्मा को शरीरी कहा जाता है, शरीर का मालिक है इसलिए शरीरी। अब ये शरीर का जो स्वामी है वो शरीरी है, तो वो बच्चा अपने को मान रहा था, बड़ा मान रहा था, युवा मान रहा था, बुढ़ा मान रहा था। इसी तरीके से जैसे इस प्रकार से अपने को मानता गया, इसी प्रकार से उसे ट्रांसफर भी होता है, उसका स्थानांतरण। तथा देहांतर प्राप्ति, अब देहांतर हो गया, स्थानांतरण हो गया, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, तो इसमें शोक की बात तो नहीं है। धीरः तत्र न मोहयति, आगे शब्द है धीरः। यदि वो जीवात्मा के स्वरूप को समझेगा तो धीर पुरुष होगा। धीर अर्थात पेशेंस वाला होगा, समझदार होगा, घबराने वाला नहीं होगा, ज्ञानी होगा, दृष्टा होगा। तो फिर क्या होगा? न मोहयति, वो मोहित नहीं होगा। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने भागवत जी में सप्तम स्कंध में वर्णन है कि अपने मित्रों को उपदेश किया है। जिस समय संडामर्क जो टीचर थे वहाँ के, वो जिस समय नहीं होते थे तो पढ़ाते थे पाठशाला में, प्रहलाद जी तो ज्ञान और भक्ति की बात पढ़ाते थे। और जब टीचर लोग होते थे तो राक्षसी नीति सिखाते थे कि दैत्यों को ऐसे रहना चाहिए, दैत्यों को ऐसे जीव जंतु मारना है, ऐसे पंडितों को खत्म करो, साधु महात्माओं को खत्म करो। ये सब गंदी बातें पढ़ाते थे टीचर लोग, संडमर्क। और जहाँ संडमर्क गए तुरंत ही पाठशाला का रंग बदल जाता था।
कीर्तन होता था और फिर बोलते थे प्रहलाद जी, देखो हम लोग दैत्य नहीं हैं, हम लोग कश्यप की संतान हैं और हमको दैत्य कहा जाता है, हम कश्यप की संतान है, हमारा मांस भक्षण करना, दूसरों को सताना ये सब काम नहीं। हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमको सबके हित का साधन करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें बताते बताते वो भक्ति के प्रेम रस में ले जाते थे, क्योंकि वो नारद जी के शिष्य थे। प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने एक मूल मंत्र पहले बताया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। ये भागवत जी में लिखा हुआ है 7वें स्कंध में, कि बच्चों जैसे कोई गुरु पढ़ावे ऐसे पढ़ाते थे अपने सखाओं को, बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्था में अर्थात बचपन में ही भागवत धर्म का अध्ययन करना चाहिए, उसके बिना सच्चा ज्ञान नहीं रहता, भटका हुआ ज्ञान रहता है। तो यदि बचपन में, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, यदि बचपन में ही ये ज्ञान हो जाए, दृष्टा और दृश्य का विवेक हो जाए कि शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है और हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तब फिर क्या होगा कि वो उसका बचपन, उसकी कुमार अवस्था, उसकी युवावस्था, उसकी बुढ़ापावस्था में कोई उसको घबराहट नहीं होगी। और आगे शब्द जो प्रयोग किए गए, तथा उसी प्रकार से जैसे जैसे पहले बीता था देही का देह के साथ, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मोयती। तो देहांतर जब होगा, जैसे आप समझ लो धर्मशाला में निवास किया, अब धर्मशाला से ज्यादा उसका लेन देन नहीं है, टाइम पास करना। धर्मशाला की सारी चीजों की जांच पड़ताल थोड़े उसको करनी है। हाँ, हमको नुकसान भी नहीं करना है, लेकिन अपने को तो टाइम गुजारना है, समय गुजारना है, फिर अगली धर्मशाला में रहना, क्योंकि हम यात्री हैं, फिर अगली धर्मशाला में रहना है। और फिर इसी तरह से देहांतर होगा, मतलब जहाँ पर हम फंसे होंगे उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर हम फंसे होंगे कि नहीं नहीं हमको तो यहीं रहना है ना, तो देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोहयति। 13वें श्लोक में हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें दूसरी लाइन है, तथा ठीक ठीक उसी प्रकार से जैसे देही कुमार अवस्था में, युवावस्था में, जरावस्था में अपने को देखता गया है, ऐसे ही 3 धर्मशालाएं 4 धर्मशालाएं बीतने के बाद एक और धर्मशाला नई आएगी, वो क्या होगी, देहांतर, स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थान का त्याग, दूसरे स्थान पर पहुंचना। ऐसे देहांतर, एक देह को छोड़कर दूसरे देह में गमन। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। उसी प्रकार से जीवात्मा यदि सावधान हुआ, जैसे प्रहलाद जी ने बताया, कौमार आचरित प्राग्यो धर्मान भागवता निह, तो बचपन से किसी को ठीक शिक्षा मिली, अर्थात आत्मज्ञान की शिक्षा मिली, दृष्टादृश्य का विवेक उसको हुआ, हम अपने वास्तविक मूल स्वरूप को पहचानने लगे, और शरीर एक आधार बदलता रहता है, फिर फूट कर दूसरा भी मिलता है। ये बातें उसके दिल दिमाग में बैठ गई हैं, तो देहांतर प्राप्त होने पर वो मोहित नहीं होता है, अर्थात वो पगलाता नहीं, परेशान नहीं होता, घबराता नहीं, उसको पहले से पता है कि ऐसे 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 छोड़कर आगे जाना, आगे जाना। तो ये बात भगवान ने बता दी अर्जुन को कि उपदेश के 3रे श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, कि इसको तुम समझो। देखो वहां लड़ाई की बात अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में उपदेश चल रहा है, लेकिन लड़ाई की कोई बात नहीं है। अब बताओ कैसे कहा जा सकता है कि गीता युद्ध कराने का ग्रंथ? अरे यहाँ तो युद्ध के पहले हमको अपना कैसे करना है, युद्ध के पहले हमको अपने को कैसे बनाना है, इस ज्ञान को इस श्लोक में दिया जा रहा है। इसकी चर्चा हमने किया कि देही अर्थात शरीरी, देही अर्थात शरीरी अर्थात जीवात्मा, इस देह में
जैसे निवास करता है बचपन में, बड़े होने में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, ठीक इसी प्रकार से एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर में भी जा करके उसको निवास करना होता है। ये बात यदि पहले से वो समझ ले तो धीरः तत्र न मोह्यति, तो धीर पुरुष हो जाएगा। धीर पुरुष हो जाएगा तो फिर मोहित, परेशान, घबराना, व्याकुल होना ये सब नहीं होगा। इसलिए हमको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये भगवान ने इस श्लोक में बताया है। और रणांगण कुरुक्षेत्र में विराजमान भगवान श्याम सुंदर जो पार्थ के सारथी बने हुए हैं, आज रथी को अपना शिष्य बना लिया है, क्योंकि शिष्य ने ही शिष्यत्व ग्रहण किया है, सारथी को गुरु बना लिया। और अब प्रभु अपने योग्य शिष्य को उपदेश करते हुए आत्मज्ञानी पहले बना रहे हैं, उसके बाद युद्ध में ले चलेंगे, लेकिन पहले आत्मज्ञानी बना रहे हैं। तो आज उस पवित्र दृश्य को याद करते हुए हम लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। अगला श्लोक हम कल विचार करेंगे। श्री राधे राधे जय श्री राधे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। श्री राधे राधे।